Geometrical meaning of zeros of polynomial. देखिए, सपोज कीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसके कितने जीरोज हो गए? एट मोस्ट 2। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री है 2, तो इसलिए इसके एट मोस्ट 2 जीरोज हो गए रियल नंबर्स में। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस को एट ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट पे कट करेगा। देखिए, अब ये पॉलिनोमियल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, तो इसके ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज हो गए रियल नंबर्स में। अब रियल नंबर में इसके जितने भी जीरोज होते हैं, सपोज करिए इसके एग्जैक्टली 2 जीरोज है, तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें एक्स एक्सिस कार्टेशियन प्लेन में, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे ही कट करेगा। और ये 2 पॉइंट वे ही पॉइंट हो गए जो इसके जीरोज होते हैं। देखिए, अब सपोज करो ये ग्राफ आपके पास, और आपको इसके जीरोज फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज। तो आपको ये काउंट करना होगा कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसे फर्स्ट पॉइंट ये है आपका, तो ये 1 जीरोज, फिर ये यहां पर कट कर रहा है 2 जीरोज, फिर ये थर्ड जीरो यहां पर होगा, एंड दिस वन इज 4। तो गाइज ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 4 पॉइंट्स पे। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हो गए आपके पास 4। अब अगर मैं ये ग्राफ लूं, y इजिकल टू 2, तो इसके आपको जीरोज फाइंड करने हैं। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कर रहा है? एक्चुअली ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हो गए आपके पास 0। देखिए ये ग्राफ x इजिकल टू 0, तो इसके अगर आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है तो आपको काउंट करना होगा कि ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। लेकिन देखिए ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ है हमारा, ये एक्चुअली x एक्सिस ही है। तो ये हर एक पॉइंट पे x एक्सिस को टच करके जा रहा है, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज हो गए इनफाइनाइट। एक्चुअली हर एक रियल नंबर इसका जीरोज है। आप कोई भी रियल नंबर इमेजिन करो तो वो ही इसका जीरोज होगा। अब देखते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल, उसका एक जीरोज है अल्फा। सपोज करिए पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, तो ये अल्फा इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए। अब सपोज करिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जनरल पोलिनोमियल किस तरह का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी।
अब इसके एटमोस्ट 2 जीरोज हो गए। सपोज करिए इसके एग्जैक्टली 2 जीरोज है रियल नंबर्स में, तो जीरोज लेट करिए अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होगा आपका माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए। एक्चुअली हम इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। सपोज करिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। उसके जीरोज लेट करिए अल्फा, बीटा एंड गामा। तो आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। फिर अल्फा बीटा गामा होगा आपका डी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको जैसे इसमें 3 जीरोज है अल्फा बीटा एंड गामा, तो आपको सबसे पहले तो ये सिंगल सिंगल लेने होंगे, अल्फा अलग बीटा अलग एंड गामा अलग, तीनों का सम। फिर आपको लेना होगा 2 एट ए टाइम्स, जैसे अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, उन सब का सम। फिर आपको लेना होगा 3 एट ए टाइम, और इसमें एग्जैक्टली 3 जीरोज ही है। तो अगर हम तीनों को एक साथ लेते हैं तो बस ये एक ही टर्म आएगी इसमें, अल्फा बीटा गामा। और इन्हें लिखते कैसे है, जैसे सबसे पहले होगा माइनस से हम शुरू करते हैं, माइनस बी अपॉन ए, फिर सी अपॉन ए, ये पॉजिटिव होगा, फिर डी अपॉन ए। एक्चुअली हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, पहले एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से इस इक्वेशन को डिवाइड करो। जैसे एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए। तो पहले जो सबसे पहले आएंगे मतलब सम ऑफ जीरोज, वो होगा माइनस ऑफ बी अपॉन ए के इक्वल। फिर 2 एट ए टाइम लेते हैं तो वो होगा सी अपॉन ए के इक्वल। फिर 3 टाइम्स एक साथ लेते हैं तो वो होगा डी अपॉन ए के इक्वल। देखिए अगर इसको हम जनरली देखें, मतलब मैं एक पोलिनोमियल लेता हूं जिसकी डिग्री है n। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसे x, जो xn का कोएफिशिएंट है, उससे डिवाइड करो इस इक्वेशन को। तो ये बन जाएगा xn प्लस देखिए अब आपको सम ऑफ जीरोज होगा माइनस ऑफ ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन के इक्वल। सम ऑफ जीरोज मतलब सपोज करिए इसके जीरोज है अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा एन। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा इक्वल टू होगा माइनस ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन के इक्वल। अब ये जीरोज लिए हमने 1 एट ए टाइम, अब लेते हैं हम 2 एट ए टाइम। तो अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3, ऐसे प्लस अल्फा 1 अल्फा 3, ऐसे जितने भी पेयर बनते हैं ऐसे 2 एट ए टाइम, तो उन सब का सम इक्वल होगा ए एन माइनस 2 अपॉन ए एन के इक्वल। अगर हम सबको एक साथ लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 डैश अल्फा एन, तो इसका ये इक्वल होगा लास्ट वाले टर्म के इक्वल। माइनस 1 की पावर n ए 0 अपॉन ए एन के इक्वल। अब इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज है 2 एंड 3। तो आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज है 2 एंड 3। अब यहां पर अल्फा और बीटा जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज, तो वो आएगा 2 + 3 = 5 अपॉन 1। और ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। अब निकालते हैं अल्फा बीटा,
मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 इंटू 3 इक्वल टू 6/1 और ये आपका इक्वल होता है C/A के। तो गाइज अब देखिए, अब यहां से कंपेयर करते हैं A, B और C की वैल्यू। तो अगर हम B को लेट करें -A -5, यहाँ से B क्या रहा है हमारा -5, A मिलता है आपको 1 और C मिलता है 6। तो इसका मतलब आपने क्या फाइंड किए, कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म। तो आपका पॉलिनोमियल बनेगा ये x² -5x + 6। तो ये आपका वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरो जाते हैं आपके पास 2 और 3। अब देखिए एक और पॉलिनोमियल होते हैं डिग्री 3 का। आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज है 1, 2 एंड -4। तो आपको ये पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज ये 3 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज टेकन 1 एट ए टाइम, मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1 + 2 -4 इज इक्वल टू -1 और ये आपका इक्वल होता है -B/A के इक्वल। अब निकालेंगे हम सम ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, मीनिंग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और ये हो जाएगा 2 - 8 -4 के इक्वल। तो यहाँ आपका -10 और ये होता है आपका C/A के इक्वल। अब निकालेंगे हम सम ऑफ जीरोज 3 टेकन एट ए टाइम, और ये इक्वल होगा आपका -8 के इक्वल और ये होता है आपका -D/A। तो देखिए अब हम A, B, C और D की वैल्यू कंपेयर करते हैं। तो यहां से आपको A मिलता है 1, B मिलता है आपका B मिलता है आपका 1, C मिलता है आपका -10 और D मिलता है आपका 8। तो आपका पॉलिनोमियल बनता है x² x³ + x² -10x + 8। तो ये आपका वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज आते हैं 1, 2 एंड -4। देखिए अब देखते हैं हम एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं। देखिए सपोज करिए हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू x⁴ + x³ + 2x² -x + 1 और दूसरा पॉलिनोमियल है qx इज इक्वल टू x² + 2x। अब देखिए qx से px को डिवाइड करना है, तो ये कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले ये देखते हैं px और qx क्या असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। जैसे सबसे पहले पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। तो इसका मतलब ये px डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर पावर्स। और ऐसे ही हम qx देखते हैं, क्या qx भी ऐसे लगा है डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर पावर्स। फिर हम इसका पहला टर्म लेते हैं qx का और px का पहला टर्म लेते हैं और इससे इसे डिवाइड करो x⁴ को x² से, तो यह था आप x²। तो इसका मतलब जो हमारा डिवाइजर क्वोशिएंट होगा उसकी पहली टर्म होगी x²। तो x² से अब इसमें मल्टीप्लाई करो, तो यह था आपका x⁴ + x³। ये आपका कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। देखिएगा अब बच जाता है ये। फिर आपको अब जो रिमाइंडर आया उसको फिर से रिमाइंडर की फर्स्ट टर्म को x² से डिवाइड करो, तो ये आता है आपका 2। इसका मतलब क्वेश्चन ये हमारी नेक्स्ट टर्म होगी 2। अब देखिए, और ये हमें तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक कि रिमाइंडर की जो डिग्री है, रिमाइंडर में जो पॉलिनोमियल बचता है उसकी डिग्री इसकी डिग्री से कम ना हो जाए जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हमारा रिमाइंडर है rx और ये हमारा qx, तो हमें तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री qx की डिग्री से छोटी ना हो जाए। तो जैसे यहाँ पर -3x + 1 इसकी डिग्री है आपकी 1,
और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसकी डिग्री है 2, तो 1 2 से छोटा है, इसलिए हमें यही स्टॉप हो जाना है। तो आपका क्वेश्चन क्या आया, x² + 2 और आपका रिमाइंडर आया 1। देखिए अब एक और फॉर्मूला में लेते हैं, px = x - 2 और q लेते हैं x² - 4। तो अब px से qx को डिवाइड करना है, या हम ये बोल सकते हैं आपको फाइंड करना है कि क्या px qx का फैक्टर है। तो x - 2 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो यहां पर x, तो देखिए गाइस यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है आपका 0। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो हम बोलते हैं कि px qx का एक फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि px qx का एक फैक्टर नहीं है। तो यहां पर px इज अ फैक्टर ऑफ qx।